हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि अपनी कंटिन्यूस सीरीज चल रही है जिसमें अपन ने लगभग सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ा। उन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न में से एक शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है डोजी। अब सारे कैंडल पढ़ने के बाद हमें डोजी पढ़ना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या खासियत है डोजी में कि भाई जब हमने मार्केट की तेजी को पकड़ लिया, ऐसे कौन से पैटर्न हमने पढ़ लिए जो बता रहे थे कि भाई तेजी होगी, यानी कि हमने बुलिश इंगल्फिंग को पढ़ा। बुलिश इंगल्फिंग को पढ़ने के बाद उसने हमें ये बताया कि अगर ये बन गया मतलब मार्केट पक्का तेजी करेगा। ऐसे सिनेरियो बनेंगे कि यहाँ से तेजी के मोमेंटम बनेंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार बन गया, ऐसे सिनेरियो बनेंगे जैसे तेजी के मोमेंटम बनेंगे। पियर्सिंग पैटर्न बन गया, तेजी में और तेजी की संभावना बनेगी कि भैया तेजी में और तेजी, इस जगह पे पियर्सिंग पैटर्न बनेगा और तेजी की संभावना बनेगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, पर क्या इसी में एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है, वो है डोजी कि कैंडल में अगर न्यूट्रलिटी है, न्यूट्रलिटी मतलब यहां से बायर्स की और सेलर्स की इक्वल फाइट है। देखिए, आपको सबसे पहले समझना जरूरी है कि जब भी हम कैंडल्स की बात करते हैं मतलब हम दो जनों की बात कर रहे होते हैं। एक हम बात कर रहे होते हैं बायर्स की और एक हम बात कर रहे होते हैं सेलर्स की। इन दोनों के बीच में कंटिन्यूस फाइट होती है और जिस भी तरफ का मार्केट ऑर्डर हायर साइड का होता है उस वाली तरफ मार्केट मूव करता है। और वो जो हायर साइड का मार्केट ऑर्डर होता है वो कहां पर दिखेगा, वो हमें दिखता है कैंडल्स के पैटर्न पर। यानी कि कैंडल कैसे वर्क करेगा, क्या उसका वे ऑफ वर्किंग होगा और क्या उसके मोमेंटम्स होंगे। इस हिसाब से यहां से जो है अपन डिसाइड करते हैं कि क्या वो तेजी का पैटर्न है कि क्या वो मध्य का पैटर्न है। पर कहां पर ये दोनों इक्वल फाइट करने लग जाते हैं, जब ये दोनों इक्वल फाइट करने लग जाते हैं, कौन, बायर्स और सेलर्स जब इक्वल फाइट करेंगे वहां पर हमें क्या मिलेगी, डोजी मिलेगी। अब डोजी तीन प्रकार की होती है, एक हमारी होती है न्यूट्रल डोजी, एक होती है हमारी ग्रेव स्टोन और एक होती है हमारी ड्रैगन फ्लाई। अब आपने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपन जिस चैनल पे आप मुझे विजिट कर रहे हो ये कोई स्पेसिफिक वीडियो कंटेंट नहीं है। हम यहाँ पर जो है प्रॉपर सीरीज में स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि मुझे एक वीडियो के बाद ही दूसरी वीडियो मिलेगी। अगर कोई प्रॉपर तरीके से इन सीरीज को कंप्लीट कर लेता है मतलब वो मार्केट में एलिजिबल है प्रॉपर तरीके से ट्रेड करने के लिए, सारी लर्निंग करने के बाद। तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या ग्रेव स्टोन डोजी है, क्या न्यूट्रल डोजी है और क्या जो है अपना लॉन्ग लेग डोजी है। यहाँ पे अपने को फर्क इससे पड़ेगा कि अगर वो एक डोजी है तो उसके पीछे का ऐसा क्या रूल है जिसको हम इस्तेमाल करके नेट अपने लिए प्रॉफिटेबल बना लें। बस अपने को इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन एक डोजी का बेसिक नियम पढ़ लेते हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि डोजी क्या होता है। तो देखिए, डोजी एक ऐसा कैंडल होता है जिसका जो है ओपन और क्लोज सेम होता है, मतलब प्राइस की ओपन भी सेम होगी, क्लोज भी सेम होगी। ये उसका हाई होगा और ये उसका लो होगा। अब जो मैं बाकी डोजी की बात कर रहा था, अगर डोजी को आप थोड़ा सा ऐसा कर दोगे तो उसका कुछ और नाम हो जाएगा और डोजी को अगर आप ऐसा कर दोगे तो कुछ और नाम हो जाएगा। हमें नाम से प्रेफरेंशियल रख के नहीं चलना है। अपने को प्रॉफिट कहां बनेगा, अपन बस इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो प्रॉफिट बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सीरीज ऑफ डोजीज अगर बन रही है मतलब ग्रेटर इंडिसीजन बन रहा है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा आप डोजी के लिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि अगर डोजी बन रही है तो डोजी मतलब जो है आपका क्या हो गया, इनडिसीजन हो गया है। इनडिसीजन मतलब यहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच में जो है फाइट एकदम इक्वल है। यहां से जो मार्केट का मोमेंटम होगा उसी साइड में होगा जिस वाली साइड डोजी का ब्रेकआउट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपने को एक डोजी मिल रही है और मार्केट कंटिन्यूस इस रेंज के अंदर चल रहा है, जैसे कि एक रेड कैंडल बनाया, फिर एक डोजी बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो जब तक एक स्पेसिफिक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा मुझे डोजी का, तब तक मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है तेजी बनाने के लिए। ये चीज का मुझे एक विशेष ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है डोजी के लिए, पहला पॉइंट आ गया मेरा, बायर सेलर्स की इक्वल फाइट हो रही है और डोजी की ब्रेकआउट होना चाहिए। अब अगर एक डोजी का मतलब है इनडिसीजन तो सीरीज ऑफ डोजी का मतलब लार्जर इनडिसीजन है। यानी कि सेकंड पॉइंट मेरा क्या आ गया है कि जितनी ज्यादा डोजीज अवेलेबल होगी उतना ही ज्यादा मुझे कॉशियस होकर ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट किसी भी साइड स्पेसिफिक मोमेंटम ले सकता है। आपने कभी ये ध्यान दिया होगा, अगर आप कभी चार्ट को बारीकी से देखें तो आपने ऐसा देखा होगा कि प्राइस ऐसा ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, फिर ऐसा सस्टेन हुआ, ठीक है, और फिर वापस ऐसा मूव करना शुरू और यहाँ पे एक डोजी बना। अब इस जगह पर सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि अगर मार्केट ने एक बार इसके नीचे का ब्रेकडाउन ले लिया तो एक बड़ा सा लाल कैंडल मिलता है जिसमें आप फंस जाते हो। होता क्या है, प्राइस का मोमेंटम चल रहा होता है तेजी के लिए, होनी होती है बढ़िया तेजी, एकदम से बायर सेलर्स के बीच में कर्री फाइट हुई। अब कर्री फाइट से मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, दोनों के बीच में जो फाइट हुई उसमें ना तो बायर्स विनर हुए ना सेलर्स विनर हुए। फिर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई और सीधे किसने कंट्रोल लिया, सेलर ने। अब यहां से क्या दिक्कत बनी, अगर आप वहां पे नेट बायर थे किसको, ओवरऑल ट्रेंड को देख करके, तो वो एक लाल कैंडल जो है, अगर आप ऑप्शन बायर थे, अगर आपने इस वाली जगह पे ऑप्शन में बाय बना रखा था तो फिर आपका यहाँ पे लंबा लॉस होने वाला है, सीधा आपका प्रीमियम आधे से ज्यादा घट जाएगा। अगर 100 रुपए का प्रीमियम था तो 60 बचने वाला है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। डोजी में इस वाली जगह पे जाके एक दिक्कत बनती है। ये कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहा था मैं, डेली पे।
क्या यहाँ पर इंट्राडे के लिए डोजी के कुछ अलग नियम होंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल। आपको इंट्राडे में डोजी को अलग तरीके से ट्रीट करना है और डेली पे डोजी को बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट करना है। इंट्राडे के लिए जो डोजी होती है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जैसे कि मुझे हर 2-3 कैंडल के बाद कभी स्पिन टॉप मिलेगा, कभी डोजी मिलेगी, कभी स्पिन टॉप मिलेगा, कभी डोजी मिलेगी, तो वो तो उस 5 मिनट के लिए किसी बायर सेलर के बीच में फाइट हुई। पर अगर मुझे डे पर कंटिन्यूस डोजी मिल रही है, एक के पीछे एक मार्केट ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि हाँ, यहाँ से खतरे की घंटी बन रही है। प्राइस किसी भी समय पे या तो सडन ब्रेकआउट लेने वाली है या फिर सडन ब्रेकडाउन लेने वाली है। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, इस जगह पे आप कौन से ट्रेड प्लान कर सकते हो पता है? तो आप यहाँ पे एक शानदार तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऑप्शन का एक बहुत शानदार ट्रेड है जिससे हम कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये इंडेक्स पे जाके अप्लाई नहीं करना है। जब भी मुझे स्टॉक्स में सीरीज ऑफ ऐसे डोजी दिखने लगेगी, आप समझ जाओ कि यहाँ से मैं एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन एट द मनी का खरीद करके बैठ सकता हूँ। 2 से 3 दिन में मुझे या तो ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा और मैं नेट प्रॉफिटेबल बन के निकल सकता हूँ। ये चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना है। स्टॉक किसी भी साइड मोमेंटम करेगा, मैं नेट प्रॉफिट बना करके निकल जाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को यहां तक का गणित समझ में आया होगा कि कैसे जो है हम डोजी का ओवरऑल इस्तेमाल करते हैं। डेली के बेसिस पे हमारा सोचने का नजरिया अलग होता है, जबकि हम इंट्राडे पे सोचते हैं तो हम डोजी को नेग्लेक्ट करते हैं। ऑलवेज नेग्लेक्ट डोजी इन इंट्राडे। मतलब आप भूल जाओ कि वहां पे कोई कैंडल था। अगर 3 कैंडल ऐसे डोजी के बन रहे तो आप समझ लो कि ये तीनों मिलकर के एक कैंडल बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ये डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न डेली के टाइम फ्रेम पे बनता है या वीकली के टाइम फ्रेम पे बनता है, मतलब लंबे सिनेरियो में मार्केट के पास ना तो बायर विजेता हुए ना सेलर्स विजेता हुए, तो उस वाली जगह पे जाके क्या दिक्कत बनती है कि अगर किसी भी साइड किसी भी प्लेयर ने अगर बड़ी पोजीशंस अपोजिट साइड की बना दी, यानी कि सेलर साइड बना दिया, तो बड़ा मोमेंटम उस वाली तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर तेजी साइड बना दी तो बड़ा मोमेंटम उस वाली तरफ शिफ्ट हो सकता है। अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर और चार्ट पर चल के कुछ डोजी के प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हम मार्केट को ओवरऑल स्ट्रक्चर वे में समझ सके। अगर अपन अभी हाल रिसेंट सिनेरियो के बारे में बात करें, प्राइस के लास्ट कैंडल की क्लोजिंग क्या है? बोले डोजी। कोई फर्क पड़ता है? डिपेंड करता है कौन सा टाइम फ्रेम है। मैंने देखा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बोले फर्क नहीं पड़ता है। उसके पहले अपन आ जाए, बोले डोजी, फिर अपन पीछे आ जाए डोजी, फिर अपन और पीछे आ जाए, ये भी सेम पैटर्न। ये देखो सीरीज ऑफ डोजी, इनडिसीजन। और जो मैं आपको बात बोल रहा था कि इनडिसीजन और एकदम से सेलिंग आ सकती है, इनडिसीजन एकदम से बाइंग आ सकती है, तो ये सारे सिनेरियोस डोजी पे बनते हैं। ये देखिए, ये पूरी क्या है? सीरीज ऑफ डोजी। ये यहाँ पे पूरा क्या है? सीरीज ऑफ डोजी। तो इसका मतलब मार्केट क्या बोल रहा है? जब भी मार्केट में एक साथ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 से 5 से ज्यादा अगर डोजीज बन रही है, इसका मतलब मार्केट यहाँ पर जो है नॉन ट्रेंडिंग चल रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई वेदर द मार्केट इज ट्रेंडिंग और नॉट, विदाउट कोई इंडिकेटर। आपने कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना है। क्या मैंने यहाँ पे कोई इंडिकेटर इस्तेमाल किया मार्केट साइडवेज उसको पता करने के लिए? नहीं। सवेरे सवेरे में एक बार इंडिसीजन मिला, दूसरी बार इंडिसीजन मिला, तीसरी बार इंडिसीजन मिला, मार्केट ने क्लियर कर दिया कि हाँ, यहाँ से मार्केट साइडवेज की वैल्यू रख करके चल रहा है, यानी कि मार्केट साइडवेज है, सेलर्स को पैसा देना चाह रहा है। आपको यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेडल करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये कौन सा टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट। मतलब क्या? मतलब नेग्लेक्ट, मतलब मुझे ये सारे कैंडल से कोई लेना देना ही नहीं है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्या यहाँ मुझे कोई सीरीज ऑफ डोजी मिल रही है? नहीं मिल रही है। इस पूरे मोमेंटम में कोई भी डोजी नहीं थी, सीधे प्राइस ने मोमेंटम किया, एक डोजी मुझे यहाँ मिली, अगली बार मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, फिर एक डोजी मिली, फिर मार्केट ने कंटिन्यूस मोमेंटम ऊपर की तरफ बनाए रखा। तो इस हिसाब से जो है मार्केट अगर ट्रेंडिंग होगा तो मुझे मुश्किल से 1 या 2 डोजी मिलेगी, पर मार्केट साइडवेज होगा तो मुझे सीरीज ऑफ डोजी मिलेगी। तो इससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मार्केट जो है वो साइडवेज है कि नहीं है। अब अपन एक बार टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो ओवरऑल निफ्टी पर अभी हाल बन रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, तो मेरा काम अभी हाल क्या है? क्या निफ्टी का एनालिसिस करना है? तो एक बार को सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब तक मार्केट 21,500 के ऊपर चल रहा है, वी विल बी नेट बायर। ये मैं मेरे निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो में बहुत पहले बताया था। बहुत पहले मतलब जब भी मैंने निफ्टी के एनालिसिस वाली वीडियो बनाई थी, आप जाके वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें भी बताया था कि प्राइस जो है वो इस हिसाब से होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ 22,500 और 23,000 के लिए बढ़ेगी। तो प्राइस उसी हिसाब से ऊपर की तरफ चल रही है। ये हो सकता है कि आपको ये वाली वीडियो लेट मिले, क्योंकि ये वीडियो कोई निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम डोजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं फॉर द फर्दर एनालिसिस। मतलब यहाँ से अगर मैं 23,000 देख रहा हूँ तो वो क्यों देख पा रहा हूँ? यहाँ पे क्या हुआ? बायर आया, बायर आने के बाद प्राइस ने क्या करा? 3 दिन इंडिसीजन करा। 3 दिन इंडिसीजन करने के बाद मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, फिर एक इंडिसीजन है। अब ये एक ही कैंडल है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने आपको क्या बताया? जब भी डेली पे कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए, आप उसकी रेंज मार्क कर लो। क्या कि भाई ये डोजी की स्पेसिफिक रेंज है। अगर मार्केट इस रेंज के बाहर क्लोजिंग देगा तो मार्केट एक अपर रेंज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ डोजी। बस इतना ही आप बोल सकते हो। इसके अलावा आप कभी भी कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं निकाल सकते डोजी से। तो डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में सिर्फ ऊपर की साइड या नीचे की साइड शिफ्ट देता है, बस। इसके अलावा आप उससे कुछ और नहीं निकाल सकते। बाकी के एनालिसिस निकालने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कि दिस इज अ स्ट्रेंथ कैंडल, जो कि एक अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के ऊपर की तरफ मूव किया। तो इसके अलावा अगर मुझे डोजी का और अच्छे से एनालिसिस करना है, जैसे कि
डोजी का मैंने आपको क्या बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये जो एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में एक ओवरऑल व्यू रख देता है कि बायर सेलर्स बराबर हो गए इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पर अगर मुझे ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर का व्यू रखना है कि मार्केट यहां से ओवरऑल तेजी करेगा या फिर ओवरऑल मत दी, तो उसके लिए मैं क्या ध्यान दूंगा कि यहां से ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कि यहां पर मुझे दिखा एक अच्छा स्ट्रेंथ कैंडल जिसने एक अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और इसके आधे के ऊपर क्लोजिंग दी। अगर इतना शानदार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो प्राइस उसको होल्ड करनी चाहिए थी, तो प्राइस ने फिर यहाँ पे सीरीज ऑफ इंडिसिजन किया और फिर वापस से प्राइस ऊपर की तरफ होल्ड हुई, फिर यहाँ पे इंडिसिजन कर रही है। अब यहाँ से आगे का सिनेरियो क्या नजर आ सकता है? आगे का सिनेरियो के लिए बस मुझे ध्यान रखना है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रखूंगा। मेरे लिए वो लेवल्स आता है कब? 22,200 के आसपास का, कि 22,200 के ऊपर अगर मार्केट अच्छे से होल्ड कर रही है इसका मतलब निफ्टी जो है वो अभी भी नेट पॉजिटिव की तरफ होल्ड कर रही है। अब क्या इसके लिए मैंने डोजी की हेल्प ली? बिल्कुल भी नहीं। डोजी से तो मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मुझे मार्केट की एक रेंज मिल रही है। जैसे इस जगह पर डोजी बनी, मार्केट ने ऊपर की तरफ होल्ड किया, फिर मुझे ऊपर की तरफ शिफ्ट मिल गया। इस वाली शिफ्ट के बाद मैं श्योर हो गया था कि अब मार्केट 21,500 के नीचे निकलेगा तभी नेट मद्दी आएगी, अदरवाइज कोई मद्दी नहीं आएगी। ठीक वैसे ही यहां पर निफ्टी के लिए भी वही पॉइंट निकल करके आता है कि अब निफ्टी अगर 22,200 या फिर 22,000 के लेवल्स के नीचे निकलेगी तो जाकर के फिर से मुझे मद्दी देखने को मिलेगी। कहां तक? 21,500 तक। उसके पहले भी कोई मद्दी देखने को नजर नहीं आनी चाहिए। जो भी बड़ी मद्दी आएगी, अगर यहां से कुछ बड़ा फॉल आना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि निफ्टी 17,000 तक आनी चाहिए, निफ्टी 18,000 तक आनी चाहिए, तो वो मुझे नेट 21,500 के बाद ही नजर आना चाहिए। अब ये था मेरा एक ओवरऑल व्यू कि निफ्टी को मैं लॉन्गर सिनेरियो में क्या देखता हूं। पर डोजी क्या सही में काम करती है? तो अपन एक ओवरऑल व्यू देखते हैं कि देखिए डोजी पहले किसी कहां बनी थी और क्या वैसे ही मोमेंटम मार्केट रिपीट करता है। जैसा कि मैं थोड़ा पीछे की साइड आता हूं, मैं यहां देखता हूं कि यहां पे मार्केट ने वही सीरीज ऑफ डोजी लेके एक जंप लिया था, जंप लेने के बाद प्राइस ने होल्ड करके ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। ठीक है, क्या ऐसे ही सिनेरियो मुझे कहीं और भी दिख रहा है? तो देखिए यहां पर भी वही सिनेरियो मिल रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ होल्ड हुई, सीरीज ऑफ डोजी बना, एक जंप लिया और जंप करके ऊपर की तरफ मोमेंटम आया। तो अगर मैं आपस में इन चीजों को कंपेयर करूं, अगर मैं इतने जोन को उठा करके यहां पर प्लॉट करता हूं, इस वाली जगह पे प्लॉट करता हूं, तो सिनेरियो वही बनता है कि प्राइस जब एक इंडिसीजन लेती है और इंडिसीजन लेने के बाद वो मार्केट वेट करता है कि कौन सी साइड हेवी हो रही है, किसका पलड़ा भारी है। तो जिसकी तरफ का वेटेज, जिसकी तरफ की बाइंग या फिर जिसकी तरफ की सेलिंग ज्यादा होगी, मार्केट उस तरफ का फ्लो बना लेगा। जैसे यहाँ पर इंडिसीजन होने के बाद ऊपर की तरफ का जंप मिला, प्राइस ने विग्रस मूव ऊपर की तरफ दिखाया, फिर आप इस वाली जगह पे देखोगे कि यहाँ पे हमें जंप मिल रहा है। अब इसी सिनेरियो को मैं उठा करके इस वाली जगह पे प्लॉट करूं तो वही सेम सिनेरियो बनकर के आता है कि हाँ यहाँ पे डोजी बनी, वो इंडिसीजन हुआ, फिर प्राइस ने जंप लिया, जंप लेने के बाद पूरा होल्ड किया, फिर एक मोमेंटम आया, फिर प्राइस ने जंप लिया और जंप लेने के बाद फिर से होल्ड कर रहा है। इसका मतलब हमें फिर से यही वाला सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अब जितने भी लोग चार्ट का ऐसा एनालिसिस नहीं करते हैं, वो लोग एक गड़बड़ी क्या करते हैं कि वो ये मान के चलते हैं कि चार्ट काम नहीं करता है। तो अगर आपका मानना यह है कि चार्ट काम नहीं करता है, इसका मतलब फिर ये सब इतनी बातें किसी काम की नहीं है। पर अगर अपन ये मान के चलते हैं कि नहीं, चार्ट हमारे लिए प्रॉपर तरीके से काम करता है, दिस इज द बेसिक वे ऑफ वर्किंग ऑफ द मार्केट, कि मार्केट सारे पैटर्न्स को एक साथ कंबाइन करके चलेगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि सिर्फ यहाँ पर डोजी बन गई इसलिए मार्केट ऊपर चलेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स को देख रहा हूँ। यहाँ पर मुझे और बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े हैं, जिसको हम एक साथ जब कंबाइन करते हैं, थोड़ा सा मार्केट को टाइम देते हैं, तो मात्र 6 महीने के अंदर में हम वैसा का वैसा ही एनालिसिस कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताया कि डोजी कैसी होती है, क्या इसमें वर्किंग करनी होती है और कैसे हम इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है जिसमें मैंने कैंडल पैटर्न को प्रॉपर तरीके से समझाया है, पूरे कैंडल पैटर्न में हमने 0 से शुरू किया था और बिल्कुल 100% तक कैंडल पैटर्न को खत्म किया है, उनके एक एक इस्तेमाल को। आने वाली सीरीज जो होने वाली वो अपनी होने वाली चार्ट पैटर्न्स की। तो आप चार्ट पैटर्न्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, चार्ट पैटर्न्स की गजब की सीरीज अब आप लोगों को मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।